गुड मॉर्निंग माय लव। बोरोन का इम्पोर्टेंट कंपाउंड डाइबोरिन, जिसमें हमने उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ की थी। आज हम उसकी करेंगे क्या, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, कि इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, किस टाइप की बॉन्डिंग हमारे पास क्या है डाइबोरिन के अंदर मिलती है। अगर आप डाइबोरिन का फॉर्मूला देखो तो डाइबोरिन का फॉर्मूला जो है वो क्या है, B2H6 है। मतलब क्या है, BH3 की ट्वाइस है। मीन्स एक बोरोन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 क्या लगे हुए हैं हमारे पास, और BH3 की क्या है, ट्वाइस है। तो एक बोरोन के साथ कितने लगे हुए हैं हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो अगर हम इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाएं तो ये सेंट्रल क्या हो गया, बोरोन, और इसकी कन्फिगरेशन भी क्या होती है, 2s2 2p1। ये भी 3 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 3 ही क्या लगे हुए इसके साथ, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ मिलेगा, और एक इस तरीके से हमारे पास यहाँ मिल जाएगा। सेम इसी तरह दूसरा बोरोन होगा, उसकी भी सेम ऐसी ही स्ट्रक्चर मिलेगी हमारे पास। तो इस तरीके से उसकी भी ये स्ट्रक्चर होगी है, और इसी तरह इसकी भी ये स्ट्रक्चर मिल गई हमारे पास। बट बोरोन के आपस के बीच में कोई बॉन्डिंग के लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इनके लिए आपस में क्या नहीं मिल रहा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। इट मीन्स क्या है, ये कैसे हैं, डेफिशिएंट है। कैसे कंपाउंड है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ये हमारे पास। ठीक है, ये कैसे कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है ये कंपाउंड है, क्योंकि बोरोन के लिए आपस में बॉन्डिंग के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है। तो इस लिंक को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहेंगे। तो इनकी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन क्या करते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन क्या करते हैं, ब्रिजिंग का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उस बिहाफ पे जो इनकी स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाएगी हमारे पास, उस बिहाफ पे इनकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हो जाएगी, BH दो हाइड्रोजन ने क्या कर दिया, ब्रीजिंग का काम कर दिया, और जिसकी वजह से दोनों बोरोन के बीच में क्या लग रही है, बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को कि क्या हो रही है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर मिलती है वो कैसी मिलती है, ब्रीजिंग फॉर्म के अंदर मिलती है। कि इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कुछ एविडेंसेस दिए गए कि वाकई जो इसकी स्ट्रक्चर है वो ऐसी है या नहीं। हीट मेजरमेंट मीन्स क्या, जब हमने इनको क्या किया, रोटेट किया, रोटेशन की, तो इनके अंदर नो फ्री रोटेशन आई। कैसी आई हमारे पास, नो फ्री रोटेशन। नो फ्री रोटेशन का मतलब क्या है कि ये कौन से एंगल पे लाई कर रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पे क्या कर रहे हैं हमारे पास, लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हिंडर्ड हो रहे हैं और इसलिए रोटेशन पॉसिबल नहीं हो रही है। तो जो शो कर रहा है कि ब्रिज फॉर्म के अंदर क्या है, अरेंज है, ये प्लेन के अंदर नहीं है। प्लेन में होती तो रोटेशन पॉसिबल होती, बट ये प्लेन में नहीं है, इसलिए इनकी क्या है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। देन इनका सेकंड क्या एविडेंस दिया गया हमारे पास, सेकंड एविडेंस, तो लिंगेट हिगिंस ने देखो डाइबोरिन की जो स्ट्रक्चर दी है वो एक हाइपोथेसिस के बेस पे दी है। हाइपोथेसिस में उसने क्या कहा है कि जो बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। आपको पता है बोरोन है, जो बोरोन की जो कन्फिगरेशन होती है वो क्या होती है, 2s2 2p1 होती है। तो इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास ये 2s2 में 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये p का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट। अगर आप इसके एक्साइटेड बनाते हो तो क्या बनेगी, हम एक इलेक्ट्रॉन एस से क्या कर देंगे, p में जंप कर देंगे, ये हो जाएगी 2s2 2p2। यहाँ तो तीनों हाइड्रोजन फिल्ड हो जाएंगे, बट ये जो थर्ड ऑर्बिटल है ना एम्प्टी, ये भी हम क्या करते हैं, बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये बॉन्डिंग में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा ये एम्प्टी ऑर्बिटल भी, और इस बेस पे इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हम कंसीडर करेंगे वो कैसी हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। तो जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो कैसी बनेगी, बोरोन होगा, बोरोन में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन्स फिल करने, हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए हैं जैसे ये, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है, ये भी है, और हमारे पास क्या है, ये इसका क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये हमारे पास क्या है, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ये बोरोन दूसरा होगा, हमारे पास ये इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी है हमारे पास। इसी तरह ये वाली भी हाइड्रोजन के साथ क्या है, बॉन्डिंग है।
अब जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर कर लेगा, इसी तरह इधर से ये शेयरिंग हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएंगे, ब्रिजिंग फॉर्म के अंदर क्या बन जाएंगे, हमारे पास बॉन्ड बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनती है, स्ट्रक्चर बनती है किसकी, डाइबोरेन की। ये जो बॉन्ड बने हैं इनको हम कौन से बॉन्ड कहते हैं, बनाना टाइप के क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो ये इसकी क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर है किसकी, डाइबोरेन की। इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। एम्प्टी ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होगा, उसी के बेस पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3 टाइप की होगी। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से समझनी है और करनी है। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है हमारे पास क्या, बोराजिन। बोराजिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, B3N3H6 जो होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है, तो वो है B3N3H6 होती है हमारे पास। ओके, B3N3H6 मिलेगी हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, बोराजिन कहते हैं। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एल्फ्रेड स्टोक ने इसको क्या किया है, प्रिपेयर किया है। एल्फ्रेड स्टोक ने कैसे प्रिपेयर किया है, इसने डाइबोरेन लिया है, उसमें अमोनिया डाल दिया है एक्सेस में, और रेशियो कितना है इनका, 1:2 होना चाहिए। डाइबोरेन और अमोनिया का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 1:2। आपके पास क्या बन जाएंगे, बोराजिन B3N3H6 ये बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप इसका एक और मेथड है हमारे पास, क्या आपने क्या लेना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेना, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेना आप, प्लस में अमोनियम क्लोराइड आपने ऐड करना है। ओके, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, और आपके पास क्या बन जाएंगे, बोराजीन बन जाएंगे B3N3H6। तो इन दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, बोराजीन को प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गई है बात सभी को। ये बोराजीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। देन है इसकी हमारे पास क्या, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगी इसकी, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होती है, बेंजीन की जैसे होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, बेंजीन टाइप में है। मतलब क्या है, जहाँ पे बोरोन, जहाँ वहाँ कार्बन होता है यहाँ बोरोन होगा, देन नाइट्रोजन होगा, देन फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर बोरोन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर बोरोन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर बोरोन होगा। तो इस तरीके से क्या होंगे, हाइड्रोजन्स लगे होंगे ये हमारे पास। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, B3N3H6 होगी है। इसमें जो हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कैसी हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स n2 के sp2 से बॉन्डिंग करता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इसमें जो नाइट्रोजन है ना उसके पास जो लोन पेयर है वो बोरोन को डोनेट करके डैटिव यानी कि कोऑर्डिनेट टाइप के क्या बनते हैं, यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। कैसे बॉन्ड बनते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट टाइप के। पी में एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़े हैं बोरोन में, तो वो गेन कर लेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर को, और इस तरीके से उसकी क्या बन जाएगी, स्ट्रक्चर बन जाएगी जैसे कि हमारे पास बेंजीन की होती है। ओके, इसमें जो अल्ट्रेशन है वो नाइट्रोजन और बोरोन के बीच में मिलेगी हमारे पास। तो ये इसकी क्या है, स्ट्रक्चर है। देन है हमारे पास क्या, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जनरली इस पे क्या है, वो नॉर्मली ऑक्सीजन और वो एयर का कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर, दोनों का कोई इफेक्ट नहीं है इसमें। और इसके अलावा जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं बोराजिन में से, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जब आपने क्या की, बोराजिन में से क्या किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की। बोराजिन है आपके पास BHNH डबल बॉन्ड BHNH डबल बॉन्ड BHNH डबल बॉन्ड, ये है आपके पास क्या, बोराजिन है। इसमें से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या कर दोगे, अगर पास आउट कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएंगे,
इनऑर्गेनिक टाइप के नैप्थलीन, जैसे बेंजीन से नैप्थलीन बनते हैं, इसी तरह इसके क्या बन जाएंगे, नैप्थलीन। 2 फॉर्म बन जाएंगे आपके पास, सिंपल इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएंगी, 2 फॉर्म बन जाएंगी। बी एन, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे बी लगे होंगे, यहाँ पे एन लगे होंगे, ये बी होगा, ये एन होगा, बी एन हो, बी होगा या एन होगा। तो इस तरीके से डाइफिनाइल फॉर्म बन जाएगी इनऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक नैप्थलीन जिसे हम कहते हैं। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हो तो इसमें से क्या बनते हैं आपके पास, इनऑर्गेनिक नैप्थलीन बनते हैं। इसके अलावा जब आप क्या करते हो, इसकी रिडक्शन करते हो तो सिंपल क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। रिडक्शन करने पे क्या हो जाएंगे, इसके डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। बोराजिन के बी एन डबल बॉन्ड, बी एन डबल बॉन्ड, बी एन डबल बॉन्ड। इसी तरह जो इनऑर्गेनिक नैप्थलीन हमने जैसे बनाया था, तो बी एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ये है। इसमें से आप रिडक्शन करवा दोगे तो सिंपल आपके पास क्या रह जाएगी, डबल बॉन्ड सारे क्या हो जाएंगे आपके, रिड्यूस हो जाएंगे। सिर्फ ये रह जाएगा बी एन बी एन बी एन, तो डबल बॉन्ड क्या होंगे आपके, रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या है आपकी प्रॉपर्टीज हैं, किसकी, बोराजिन की। सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं आपकी, अच्छे से आपने इनको करके देखना है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।